नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता राज और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध के खतरे के बीच अब भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में फिर से पेट्रोल, डीजल पर कोटा सिस्टम लागू हो सकता है? क्या लोगों को सीमित मात्रा में ही ईंधन मिलेगा? और आखिर फ्यूल रेशनिंग होता क्या है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको यही समझाएंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान संकट और भी गहराया और खास तौर पर अगर हॉर्मुज़ प्रभावित हुआ तो दुनिया के तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बताएं कि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात यहीं से करता है। ऐसे में सप्लाई बाधित होने पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल यह है कि फ्यूल रेशनिंग क्या होता है? एक बार इसका जवाब ढूंढते हैं। सरल भाषा में समझें तो जब किसी देश में ईंधन की भारी कमी हो जाती है तब सरकार पेट्रोल, डीजल या गैस की सीमित मात्रा तय कर देती है। यानी हर व्यक्ति या वाहन को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ईंधन नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उपलब्ध ईंधन ज्यादा दिनों तक चल सके और जरूरी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस सेवा, पुलिस और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित ना हो सके। भारत में फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है कि पेट्रोल, डीजल पर राशनिंग लागू की जाएगी, लेकिन बढ़ते वैश्विक संकट के बीच सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बेचने में बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि देश में अभी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में कीमतों में बढ़ोतरी, सप्लाई कंट्रोल या कुछ अस्थायी प्रतिबंध जैसे कदम देखने को मिल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध और तेल संकट का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और रसोई गैस तक की कीमतें बढ़ जाती है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि अफवाहों से बचें, घबराहट में पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई सामान्य बताई जा रही है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए आने वाले दिनों पर सबकी नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पहले से तैयारी करनी चाहिए? और अगर संकट बढ़ता है तो क्या फ्यूल रेशनिंग सही फैसला होगा? इस सवाल के लिए आपकी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।